नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, विषय संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का। रघुवंश महाकाव्य का जो द्वितीय सर्ग है उसमें हम अध्ययन कर रहे थे महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा हेतु वन में गमन करते हैं। वन में सिंह गाय पर आक्रमण कर देता है और राजा और सिंह के मध्य जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। श्लोक है तम आर्य गुह्यम निग्रहित धेनु मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मायन विस्मितम आत्मवृत्तो सिंहो सत्वम निजगाद सिंह। अन्वय है इसका निग्रहित धेनु सिंह आर्य गुह्यम मनुवंश केतुम सिंहोरुसत्वम आत्मवृत्तो विस्मितम तम मनुष्य वाचा विस्मायन निजगाद। शब्दार्थ देखते हैं। निग्रहित धेनु का अर्थ है धेनु को पीड़ित करने वाले। आर्यगुह्यम अर्थात सज्जनों द्वारा सम्माननीय। मनुवंश केतुम मनुवंश की उच्चता का प्रतीक। सिंहोरुसत्वम सिंह के समान पराक्रमी। आत्मवृत्तो आत्मवृत्ति अर्थात अपने बाहु के प्रतिष्ठम की स्थिति के विषय में। विस्मितम आश्चर्यचकित तम उस राजा दिलीप को विस्मायन और अधिक चकित करते हुए मनुष्यवाचा मनुष्यवाणी द्वारा निजगात कहा। व्याख्या देखते हैं इसकी। धेनु को पीड़ित करने वाले सिंह ने सज्जनों द्वारा सम्मान्य मनुवंश की उच्चता के प्रतीक सिंह के समान पराक्रमी और अपनी बाहु प्रतिष्ठम रूप स्थिति पर पूर्वतः ही चकित उस राजा दिलीप को मानव वाणी द्वारा और भी अधिक चकित करते हुए कहा। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं निग्रहित कैसे बना। नि उपसर्ग ग्रह धातु त प्रत्यय। वृत्ति व्रत धातु तिन प्रत्यय वृत्ति बना। निजगाद नि उपसर्ग गत धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे के श्लोक में राजा के प्रति सिंह के कथन का वर्णन करता हुआ कवि कहता है अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अपि अस्त्रमितो वृथा स्यात् पादपोन्मूलन शक्ति रह शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अन्वय देखते हैं इसका। महीपाल तव श्रमेण अलम इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात् ही पादपोन्मूलन शक्ति मारुतस्य रह शिलोच्चये न मूर्छति। अर्थात महीपाल का अर्थ है हे भूपति तव श्रमेण अलम तुम्हारा जो प्रयास है वो व्यर्थ है। मुझ पर जो प्रहार करने का तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ ही है। इससे कुछ भी साध्य ना हो सकेगा। अतः साध्य के अभाव में जो परिश्रम करना है वो व्यर्थ है। इतः प्रयुक्तम अपि अस्त्रम वृथा स्यात् इधर मुझ पर प्रयुक्त किया गया मुझ पर चलाया गया तुम्हारा जो अस्त्र है वो व्यर्थ हो जाएगा। मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पादपोन्मूलन शक्ति वृक्षों को उखाड़ने में समर्थ रहने वाला मारुतस्य रह वायु का जो वेग है शिलोच्चये पर्वत पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। शिलोच्चये न मूर्छति पर्वत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। व्याख्या है इसकी हे भूपाल तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। अर्थात मुझ पर प्रहार करने के लिए जो तुम्हारा प्रयास है
वह व्यर्थ है। तुम्हारे द्वारा मुझ पर चलाया गया भी अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे अस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वृक्षों को उखाड़ने में शक्ति रखने वाला भी वायु का वेग पर्वत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात वायु का वेग भले ही वृक्षों को उखाड़ दे, पर पर्वत को नहीं उखाड़ सकता। व्याकरणात्मक टिप्पणी में महीपाल कैसे बना? मही पाल धातु अण प्रत्यय महीपाल, प्रयुक्त प्रउपसर्ग युज धातु त प्रत्यय प्रयुक्त, शक्ति शक धातु से तिन प्रत्यय लगकर शक्ति बना। उन्मूलन उत उपसर्ग मूल धातु ल्युट प्रत्यय उन्मूलन। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे के श्लोक में सिंह अपना परिचय देता हुआ राजा से कहता है, कैलास गौरम वृषम आरुरुक्षो पादार्पण अनुग्रहपूत पृष्ठम अवेहि माम किंकर अष्टमूर्ति कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। अन्वय देखते हैं इसका। कैलास गौरम वृषभ आरुरुक्षो अष्टमूर्ते पादार्पण अनुग्रहपूत पृष्ठम निकुंभ मित्रम कुंभोदरम नाम किंकरम माम अवेहि। अर्थात कैलास गौरम, कैलास पर्वत के समान गौर वर्ण वाले, वृषम बैल पर, आरुरुक्षो चढ़ने की इच्छा करने वाले, अष्टमूर्ते भगवान शिव, पादार्पण अनुग्रह प्रपूत पृष्ठम चरण रखने से जिसकी पीठ पवित्र हो गई है, निकुंभ मित्रम निकुंभ नामक शिव के सेवक का मित्र, कुंभोदरम कुंभोदर नाम का, किंकरम माम अवेहि सेवक मुझे जानो। व्याख्या है इसकी। कैलाश पर्वत के समान शुभ्र वर्ण वाले बैल पर चढ़ने के इच्छुक अष्टमूर्ति भगवान शिव के चरण कमलों के रखने के अनुग्रह से जिससे मेरी पीठ पवित्र हो गई है, ऐसे मुझे निकुंभ का मित्र कुंभोदर नाम का शिव का अनुचर समझो। यहाँ पर अष्टमूर्ति भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और सौम्याजी। सिंह समीप में स्थित देवदारू वृक्ष का परिचय देता हुआ अपने कथन की पुष्टि करता है। अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसो वृषभध्वजेन यो हेमकुंभस्तननि श्रितानां स्कंदस्य मातु पैसां रसज्ञः। पुरः अर्थात आगे, अमुम देवदारुं इस देवदारू वृक्ष को, पश्यसि देखते हो, असो वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः यह शिव के द्वारा पुत्रव्रत माना गया है। यह जो ये देवदारू है वो स्कंदस्य मातु कार्तिकेय की माता पार्वती के हेमकुंभ स्तननी श्रितानाम स्वर्ण घट रूपी स्तनों से निकले हुए जलों का रसज्ञ रस जानने वाला है। अर्थात हे राजन, आपके सामने जो ये देवदारू का वृक्ष है, इसको आप देख रहे हो, यह शिवजी के द्वारा अपना पुत्र मान लिया गया है। यह देवदारू
स्कंद स्वामी कार्तिकेय की माता पार्वती के स्तन रूपी स्वर्ण कुंभों से निकले हुए जलों के रस को जानने वाला है। अर्थात ये पार्वती को अत्यंत प्रिय है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में पुत्रीकृतः कैसे बना? पुत्र शब्द से च्वी प्रत्यय लगकर क्री धातु से त प्रत्यय करके पुत्रीकृत बना। निसृतः नीस श्री धातु त प्रत्यय निसृतः। रसज्ञः रस शब्द से ज्ञा धातु क प्रत्यय। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है।